तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको हम वेलकम करते हैं और इसमें आज जो हमारा फोकस होगा वो आपका इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, साइट्स एंड सर्विसेज। इसमें एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। साइट्स क्या होती हैं? ठीक है, साइट्स मतलब फिजिकल लोकेशन। एक आपकी साइट है टोरंटो, एक है आपका कतर, एक है आपका पाकिस्तान। ये 3 डिफरेंट साइट्स हैं। तो आप अगर मोर देन 1 डोमेन कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, तो फिजिकली वो कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा। तो फिजिकली फिर हम उनको जो है वो इसको किस तरह हम करेंगे डिस्टिंग्विश? बाय नेम, फिजिकल लोकेशन बाय नेम पता कर देंगे। एक साइट का नाम, एक का नाम टोरंटो कर देंगे, एक साइट का नाम 3 डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं और हर साइट पे आपकी मशीन जो डिप्लॉय करोगे, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वर्क स्टेशन उस एरिया में पड़े हुए हैं, उस साइट के साथ कनेक्ट होंगे। उस साइट से भी उस साइट के ऊपर हम वहां पे प्लेसमेंट, उसकी डिप्लॉयमेंट साइट वाइज की जा सकती है। तो ये साइट का कॉन्सेप्ट है। जी 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 सर, साइट में और डोमेन में एक डोमेन में मल्टीपल साइट हो सकती है, राइट? और मल्टीपल डोमेन में जो है मतलब साइट एक डोमेन में मल्टीपल साइट हो सकती है ना? डोमेन एक डोमेन होगी या मल्टीपल डोमेन हो सकती है? नहीं, साइट आप समझ लो फिजिकल लोकेशन समझ लो कि आपने कोई डिस्टिंग्विश करना हो कि मेरे कौन कौन से डोमेन कंट्रोलर पाकिस्तान में है और कौन कौन से डोमेन कंट्रोलर मैंने डिप्लॉय किए हैं फिजिकली कतर में, फिजिकली टोरंटो में, तो हम वहां पे साइट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। साइट्स आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ आपकी ऑप्शन है जो कि आपको अवेलेबल होती है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, मैं बात कर रहा हूं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन की जो कि आपको मिलती है डैशबोर्ड के अंदर। ये आपको टूल्स में ऑप्शन मिलती है। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड उसके बाद साइट्स एंड सर्विसेज, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, साइट्स एंड सर्विसेज। हाँ, अभी तक हमने इसके ऊपर भी हमारे एक लैब है, तो साइट्स एंड सर्विसेज के ऊपर और डोमेन एंड ट्रस्ट, ये हमारे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। साइट्स एंड सर्विसेज एंड डोमेन एंड ट्रस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के ऊपर हम बात कर चुके, यूजर के ऊपर हम बात कर चुके, एडीएसआई टूल को हम, एडिटर को हम यूज कर चुके। ठीक है, ये 2 और बड़े इंपॉर्टेंट है जी, डोमेन एंड ट्रस्ट। डोमेन एंड ट्रस्ट का इंशाल्लाह आज ही तो कल इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने रोज जो यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं या सीज करने हैं। 2 ऑप्शन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रोज को ट्रांसफर करना है या सीज करना है। ठीक है, और वो रोज कौन से होते हैं और बाय डिफॉल्ट कहां पे होते हैं और इसको क्यों रिक्वायर्ड होता है दूसरी मशीन के ऊपर जो है इसको ट्रांसफर या सीज करवाना। तो ये इंशाल्लाह इस पे बात होगी। और साइट्स एंड सर्विसेज में आपको इसे ओपन इसलिए कर रहा हूं कि आज का लेसन वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, साइट्स एंड सर्विसेज। और ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट ये आपके पास साइट्स एंड सर्विसेज को जब आप ओपन करते हो तो ये आपका टॉप ऑफ द लिस्ट एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में आपको करंट जो आपकी लोकेशन है डोमेन कंट्रोलर की, वो आपको साइट्स को जब एक्सपेंड करो तो यहां पे आपके पास कुछ नोड्स आएंगे, इंटरसाइट ट्रांसपोर्ट, सबनेट, और ये है ये डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो इसके अंदर सर्वर होंगे, सर्वर की नोड अगर एक्सपेंड करो तो इसके अंदर आपकी फिजिकल जो मशीन रिजाइड करती है DC200 वो यहां पे पड़ी हुई है। और इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो आपकी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करती हैं। एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग होता है जिसे बोलते हैं इस ऑप्शन को NTDS सेटिंग्स। NTDS सेटिंग्स के अंदर इस वक्त करंटली कुछ भी पॉपुलेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी पॉपुलेट नहीं है। ये देख रहे हो न्यू के अंदर कनेक्शन, मैनुअली आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बिटवीन 2 सर्वर्स, जिससे होगा क्या, एप्लीकेशन जब तक उनका आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा 2 मशीन्स का, ये एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन आप मैनुअली भी जो है इसको जो है कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड है ऑटोमेटिक में। अभी थोड़ी देर में मैं दोबारा जैसे मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय कर दूंगा, कॉन्फ़िगर कर दूंगा, रोल इंस्टॉल कर दूंगा, तो आप देखिएगा यहां पे आपके जो सर्वर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे
और सर्वर्स के अंदर इस वक्त आपको डीसी नजर आ रहा है। यहाँ पे फिजिकल मशीन जो है ऊपर आपको देख लो SRV01 वो यहाँ पे पॉपुलेट होने वाली है। सर्वर्स के अंदर एक और सर्वर आने वाला है, और क्या वो सर्वर फिजिकली यहीं पे आपने रखना है डिफॉल्ट साइट पे, ये भी पॉसिबल है। और अगर आप चाह रहे हो इस डिफॉल्ट फर्स्ट साइट का नाम चेंज कर दिया जाए और इंट्रोड्यूस करवा दी जाए एक और साइट, जो हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको हमने जो है ये सब हेड ऑफिस है और वो हमारी ब्रांच ऑफिस है। इससे इस अगर एंगल से आप सोचना चाहो इसको, अगर आप इस तरह इसको एस्टैब्लिश करना चाहो ये भी किया जा सकता है। इसको हम हेड ऑफिस कर देते हैं और ब्रांच ऑफिस में हम अपनी जो सेकंड सर्वर है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप इसको बेहतर है इसको प्रॉपरली रीनेम कर दो। रीनेम आप कैसे करते हो? सिंपल, आप राइट क्लिक करके इस साइट का नाम डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, ये डे वन के ऊपर जब आपकी मशीन कॉन्टोसो की बनी थी तो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट आपको नेम बाय डिफॉल्ट यही होता है। हाँ, इसको अगर आप चेंज करना चाहो, जब मोर देन वन मशीन आप इंट्रोड्यूस करवा दो तो इसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आप इसको नाम को आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम दे देते हैं हेड ऑफिस, इसको नेम दे दिया हमने हेड ऑफिस। एक और काम करते हैं, हम यहां पे एक साइट जो कि हमारी ब्रांच ऑफिस है वो फॉर एग्जांपल हमारी दुबई में है। ब्रांच ऑफिस कहां है? दुबई में। तो एक ब्रांच ऑफिस बना लेते हैं, न्यू साइट, और select a site link object for this site. Site link object are located in the site intersite transport container. तो डिफॉल्ट ये वैल्यू है, इसको हम यहां पे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। क्रिएटेड, ओके। ले जी, ये आपकी एक और साइट क्रिएट हो गई। ये आप समझ लो, अज्यूम कर लो मुजाहिद साहब कि एक मशीन हम डिप्लॉय करते हैं और उसको हम फिजिकली यहाँ पे हम सर्वर्स के नोड के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी फिलहाल करंटली ये ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी हम एक काम करते हैं, हेड ऑफिस में हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, हम जस्ट अज्यूम किया कि उसका नाम है DC200 और एक ब्रांच ऑफिस हमारी दुबई में न्यू ओपनिंग होने जा रही है, तो वहां पे मुझे रिक्वायर्ड है ताकि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, वहां के यूजर वहीं से उसको जो है एड्रेस किया जा सके, उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। इंस्टेड ऑफ डोमेन कंट्रोलर वैन लिंक के ऊपर ऑथेंटिकेशन यहां से हो, रिसोर्सेज की एलोकेशन यहां से हो, परमिशंस एंड आपकी अदर कॉन्फ़िगर यहां से आप उसको करो, आप इसको डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हो। डिसेंट्रलाइज करने से आपको जो हाई अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एड्रेस किया जाएगा, जिसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और प्लस आपका फॉल्ट टॉलरेंस में दुबई के अंदर एक लॉन्च करने जा रहे हैं एक मशीन। अच्छा, ये हमने ऑलमोस्ट हमने तैयारी कर ली और अब हम एक काम करते हैं, यहां पे अभी इस कनेक्शन स्ट्रिंग का रोल आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। एंटिटी सेटिंग्स, ठीक है, और इसमें अभी चूंकि हमारी जो सिंगल सर्वर ही है, सेकंड सर्वर का कोई है यहाँ पे अभी तक हमने उसको डिप्लॉय नहीं किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लैब में तो आप देखोगे कि इसमें फर्दर कुछ सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने प्लानिंग में इंक्लूड कर लिया, साइट्स हमने बना ली। अब हम करते क्या हैं कि मैं आपको जिस तरह बताया कि आपने एक मशीन लॉन्च की और इस मशीन की जो प्री रेक्विजिट सेटिंग्स हैं बिफोर प्रमोटिंग दिस सर्वर टू एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, आपने एक काम करना है जो मैंने आपको कहा था कि एक तो आपने इसको ज्वाइन करवा लीजिएगा, डोमेन ज्वाइन हो चुका contoso.local आपको दिख रहा होगा। दूसरा, डोमेन ज्वाइन तब होगा जब आप यहाँ पे डीएनएस की वैल्यू कॉन्फ़िगर करोगे। तो डीएनएस आपका अभी फिलहाल डीएनएस सर्वर कौन है, आपका जो मशीन DC200 उसका आईपी यहाँ पे आपने दे दिया और ये आईपी आपने दे दिया जी आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ये आपने डोमेन कंट्रोलर के तौर पे जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसका एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपने यहाँ पे उसको अवेलेबल करना चाह रहे हो।
और इसमें बस एक चीज का याद रखिएगा, ये देखिएगा मैंने डोमेन ज्वाइन करवाया हुआ है, ठीक है, ये आपने पहले कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर रोल इंस्टॉल करना है। रोल इंस्टॉल करने के लिए जिससे आपको हमने हमेशा यही करते हैं कि इसको रोल के लिए आप डैशबोर्ड के थ्रू कर लो, या आप इसकी ऑप्शन है मेन्यू के अंदर, वहां से इसको आप इंस्टॉल कर लो। रोल डालते हैं जी, मैनेज, एड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट, सेम काइंड ऑफ आपका एक्शन जो डोमेन कंट्रोलर के टाइम पे किया था, सिर्फ इसमें एक चीज आपने ये देखिएगा, सर्वर सिलेक्ट कर लिया और यहां पे आपने जो रोल डालना है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, सेम जिस तरह हमने किया था डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हुए रोल इंस्टॉल किया था। रोल इंस्टॉल करते ही ये बन जाएगा आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट की ये बाकी ऑप्शन जिस तरह है इसको इसी तरह रहने दीजिएगा, क्योंकि आप पॉलिसीज को भी तो रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं ना, पॉलिसीज भी तो आप सेम उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो ये आप ऑन रखें। तो ये अभी देखते हैं, जैसे ही आपने इसको नेक्स्ट किया, जहां पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड है डिफरेंट, वो है जी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने जब फर्स्ट फॉरेस्ट ग्रुप डोमेन आपने इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसमें न्यू फॉरेस्ट आपने कहा था। मैंने आपको वहां पे भी आपको बताया था न्यू फॉरेस्ट के अलावा भी दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है उसमें टॉप पे ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर को आपने फर्दर उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, तो ये ऐड करेंगे हम एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 होती है चाइल्ड डोमेन के लिए या ट्री डोमेन के लिए। जब पेरेंट आपका कॉन्टोसो है और आपका एक्सपेंशन होने जा रही है बिजनेस की, तो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं चाइल्ड डोमेन को, ताकि आपका लोड जो है वो आपका आइडेंटिटीज का एक वक्त में तकरीबन 5 लाख आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में उसमें आपके आईडीज अकाउंट्स हैं उसमें। जी 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 क्वेश्चन। देखिए, मैं ये जो चाइल्ड डोमेन होती है, अच्छा जी, इसकी जगह पे मतलब इसमें और वो साइट नई क्रिएट करने में क्या फर्क है? हम चाइल्ड डोमेन करने की बजाय अगर नई साइट ऐड करते तो वो का फंक्शन में क्या फर्क आएगा? फर्क मैं बताता हूं आपको। फर्क ये है, ये डोमेन कंट्रोलर की पैरेलल एक बैकअप प्लान आपने अरेंजमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चाइल्ड डोमेन जब आप करते हो लोड को डिवाइड करने के लिए, वो लोड बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपकी सेम मशीन बनने जा रही है, जो आपको डोमेन कंट्रोलर पे ऊपर पड़ा हुआ है सेम उसका रेप्लिका आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जाने वाला है। जबकि मैं आपको कहता हूं जी आपका बिजनेस साइज ही छोटा है, डोमेन कंट्रोलर आपका एक ही सारा कंट्रोल कर रहा है आपके तमाम के तमाम आइडेंटिटीज को, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट समझ तो आपके यूजर, आपके उसमें कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, आपके जीपीयूज, आपके ग्रुप्स, आपके सारे के सारे ओयूज। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी कंपनी का साइज बहुत बड़ा होने जा रहा है। हम चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मैं चाह रहा हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम अलग से एक अलग से डोमेन कंट्रोलर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दें। आप कॉन्टोसो के अंदर एक फाइनेंस के नाम से उसका चाइल्ड इंट्रोड्यूस करवा दो। एक मार्केटिंग है, वो लाखों में आपको यूजर आ गया, आप मार्केटिंग के नाम से एक उसका चाइल्ड डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दोगे, तो ये कंटिन्यूअस नेम स्पेस को शेयर करेगा। तो आपके चाइल्ड डोमेन का नाम जो होगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा फाइनेंस डॉट, या चले एक और एग्जांपल देता हूं कि आपका बिजनेस का साइज जो है वो जस्ट पाकिस्तान में है, कल को बिजनेस का साइज आपका जो है वो यूरोप में बढ़ जाता है, ठीक है। आप वहां पे डोमेन कंट्रोलर आप वहां पे डिप्लॉय करो, उसका नाम जो मेन आपका जो है वो फुल आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर आपका यूरोप, पाकिस्तान के अंदर आपका यूएस से रेलेवेंट बिजनेस, और पाकिस्तान के अंदर आपका कनाडा से रेलेवेंट बिजनेस, वो एज ए चाइल्ड डोमेन के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवा देते हो। और यहाँ इसकी हायरार्की आप चाहे डिपार्टमेंट वाइज कर दें, चाहे बिजनेस का स्ट्रक्चर वाइज कर दें। अब आपके तो सेल्स डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट को आप अलग से डील करना चाह रहे हो, तो वहां पे आपका चाइल्ड डोमेन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दो। मेन आपका पेरेंट कहलाएगा कॉन्टोसो, और या इसको ज्योग्राफिकल बेस पे कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो, यूएस डॉट कॉन्टोसो, पाकिस्तान डॉट कॉन्टोसो, यूरोप डॉट कॉन्टोसो, ये चाइल्ड के तौर पे।
इससे फायदा क्या होगा, ये तीनों अपने अपने रीजन की जो आइडेंटिटीज हैं उसको वहां से जो है वो मैनेज करना आसान हो जाएगा। US.Contoso, Pakistan.Contoso, Europe.Contoso, ठीक है। इस तरह आप चाइल्ड डोमेन के लेवल के ऊपर ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जबकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को इसके साथ मिक्सअप ना करो। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है, वो आपका मेन जो सर्वर है Contoso उसका बैकअप है, ठीक है, समझ आ गई। उसका बैकअप है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मतलब क्या है, Contoso.local आपका दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है। एक आपने वो बेसिकली साइट्स हम यूज करते हैं डोमेन कंट्रोलर स्प्लिट करने के लिए, बैकअप के लिए, समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ बिल्कुल। तो साइज को मैनेज करने के लिए आप चाइल्ड डोमेन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर आप कहते हो जी कि सेल्स को sales.contoso है और एक marketing.contoso है, या इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का मैंने एक सिंपल आपको वे बता दिया कि जी Pakistan.contoso.local, ठीक है, US.Contoso.local, Europe.Contoso.local। तो चाइल्ड डोमेन के तौर पे आप जो पेरेंट इनका सेम होगा, बिजनेस सेम है, चाइल्ड डोमेन किस लिए बनाए गए, ताकि इसको मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जबकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है, वो मेन आपका जो आपका डोमेन है उसकी सेम रेप्लिका जनरेट होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल, प्रमोट करवाते हैं। प्रमोट करने से पहले वो दो चार जो आपको प्री रिक्विजिट सेटिंग मैंने आपको कहा था वो आपने जरूर कर लेनी है। ये जी वो ऑप्शन जिसको अभी एड्रेस करेंगे, ठीक है। अगर तो नया फॉरेस्ट आपने जनरेट करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करें और यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम IBM, फॉरेस्ट का नाम कोका कोला, फॉरेस्ट का नाम आपका IT, ये जो भी न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करना है वो आप फॉरेस्ट नया क्रिएट कर सकते हैं। एक अलग से कंपनी स्टैब्लिश होने जा रही है, ये मैंने नहीं करना फिलहाल। मैंने क्या करना है, मुझे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर चाहिए। ये देखो यहां लिखा हुआ है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, और जबकि दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, यहां पे आपका आएगा वो सेम US वाला, पाकिस्तान वाला, यूरोप वाला, ठीक है, या सेल्स वाला, HR वाला और मार्केटिंग वाला, ठीक है। यहां आप कह लो टेस्टिंग वाला एंड प्रोडक्शन वाला। एक आपका डोमेन कंट्रोलर टेस्टिंग, वहां पे टेस्टिंग से रेलेवेंट आपका सारे के सारे आइडेंटिटीज को वहां पे मैनेज किया जा रहा है। एक प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट बना दो, production.contoso.local, दो अलग अलग आपके चाइल्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। इस तरह कर लो, मार्केटिंग सेल्स कर लो, या जोग्राफिकल वाइज अगर आपने चाइल्ड डोमेन इंट्रोड्यूस करवाने हैं, एक पाकिस्तान कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे कर लेंगे अपना US का, थर्ड यूरोप का। इस तरह आप चाइल्ड के तौर पे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर आपका एक और चाइल्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिसकी अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, जिसका अपना आइडेंटिटीज की प्रॉपरली वहां पे उसकी मैनेजमेंट हो सकती है, सेपरेट आपकी वहां पे पूरी आइडेंटिटीज को। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इसकी लिमिटेशन है। एक वजह ये भी है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपको पता है कतर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी अपनी वहां पे जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। और एक और चीज इसमें लिमिटेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की। आपके तकरीबन ये ऑब्जेक्ट की लिमिट है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी शेयर की हुई है, वो ऑलमोस्ट में हमें 5 लाख के करीब है, 5 लाख या 10 लाख के करीब है ऑब्जेक्ट्स की लिमिटेशन। ऑब्जेक्ट मतलब आपके यूजर्स अकाउंट हो गए, आपके कंप्यूटर अकाउंट, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, इसकी लिमिटेशन होती है। इस वजह से भी हमें चाइल्ड डोमेन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ सकता है। साइज कम है, गुड है। अगर साइज बढ़ता है तो आपको उस हिसाब से ये सारी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो चाइल्ड को तो अभी 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो। अभी हम जा रहे हैं अपनी जो करंट आज की लैब है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड होंगे। करंटली ये किसकी आपकी यहाँ पे क्रेडेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यहां पे आपको जाना पड़ेगा जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर करंटली जो है वो आपका DC 200 मशीन है। सिलेक्ट करो, क्रेडेंशियल दे दो। पहले काम करते हैं, यहाँ पे इसके क्रेडेंशियल को चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम नेटवर्क है ना, इसलिए तो ये हमें कोई इशू नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेंज करवाओ क्रेडेंशियल, और क्रेडेंशियल हम दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ। अगर आपको इशू आए तो आप इसको जरूर इस तरह कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ
तो ये देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अगर ना हो तो आप सिलेक्ट पे जाएं। अगर मोर देन आपकी जो साइट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पड़ी हुई हैं, तो आपने किसका एडिशनल बनाना है, सिलेक्ट पे जाओगे तो यहां से आपने रिट्रीव कर लेना। हो सकता है आपकी कंपनी में मोर देन वन आपके डोमेन रजिस्टर्ड हो, तो आपने किसको करना है, सिलेक्ट यहां से कर देना। सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। और ये याद रखिएगा, अगर आपने मिसकॉन्फ़िगर कर दिया डीएनएस ये वो वैल्यूज, तो ये कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, एरर्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए आपने तवज्जो से वो जो नंबर 1 स्टेप है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट करें। और बाकी अब क्या होने जा रहा है, ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह के आपको डोमेन कंट्रोलर में बताया था। ये देखिएगा, इसको यहां पे अगेन इसके लिए भी आपको DSRM देना पड़ेगा। DSRM मैंने आपको बोला था डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मॉड के लिए होता है। अगर आपके पास हेल्दी काइंड ऑफ बैकअप्स हों, तो अगर आपका कोई हायरार्की डिस्टर्ब हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब हो जाए, अकाउंट्स डिस्टर्ब हो जाए, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके लिए आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, वो यहां पे देते हैं। और दूसरी चीज जो ऊपर हमें आपको बतानी जरूरी है कि इसके ऊपर आपने DNS कॉन्फ़िगर करना है कि नहीं करना। ये देखो, ये आप ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन इसको फिलहाल हम ऑन रखते हैं ताकि DNS भी पैरेलल यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेट हो जाए। और ग्लोबल कैटलॉग हर एक जो आपके डोमेन कंट्रोलर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जरूरी है कि इसका भी अपना ग्लोबल कैटलॉग मेंटेन हो। देखो यूएई के अंदर अपने यूजर्स बनेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट्स होंगे, वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां पे अपनी रिसोर्सेज की परमिशंस होंगी। तो ग्लोबल कैटलॉग यूएई के अंदर या दुबई के अंदर भी तो होना चाहिए ना मेंटेन, ताकि आप अक्रॉस जो आपका जो है अक्रॉस डोमेन आपको उसको सर्च करने में स्ट्रिंग्स वाइज वो आपको इजी फील हो। अच्छा, एक चीज में बता दो, अगर ये आपने डोमेन कंट्रोलर का एडिशनल नहीं बनाना, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, ये होती है रीड ऑनली। ये याद रखिएगा, सिर्फ ये ऑप्शन ऑन करनी है और यही आपका डोमेन कंट्रोलर रीड ऑनली बन जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपका जो होता है वो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर होता है। दोबारा से सुन लीजिएगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वो आपका रीड राइट डोमेन कंट्रोलर होता है। इसका मतलब ये है कि वहां पे DXB जो आपका सर्वर आपका है, जो यूएई के अंदर हमने साइट पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं, वहां पे भी तो उनके यूजर्स होंगे, वहां पे भी तो आपको परमिशंस एलोकेट करनी पड़ेंगी, वहां पे भी तो आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उसको परमिशंस एंड उसको आपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी। तो वो जो आपकी होंगी वहां पे जो राइट किया जाएगा उसकी एक कॉपी आपके जो डोमेन कंट्रोलर DC200 है उसकी कॉपी यहां पे भी रेप्लिकेट होगी। इसीलिए उसको बोलते हैं रीड राइट। रीड राइट उधर जो हो रहा है उसकी रेप्लिका DC200 पे आ रहा है, DC200 पे जो हो रहा है वो SRV 01 पे जा रहा होगा। ये 24/7 कनेक्टिविटी भी होती है। ये कैसे मेंटेन होती है, उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग अगेन वो मैंने आपको साइट्स एंड सर्विसेज में जो अभी बताना है उसको आपको एड्रेस करना है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि ये आपकी ऐसा सर्वर जिसके ऊपर आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, आपके पास इसकी प्रॉपर ट्रेंड, आपके पास स्किल्ड पर्सन अवेलेबल नहीं है, या आपको वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, फिजिकली डैमेज होने का खतरा है, फिजिकली वहां पे थेफ्ट होने का, हार्ड डिस्क वहां से निकाल के डैमेज होने का या उसको मूव करने का जहां पे खतरा हो, और जहां पे आपके पास मैनेज करने के लिए टीम अवेलेबल ना हो, तो वहां पे जो आप डिप्लॉय करते हो वो काइंड ऑफ सर्वर उसको बोलते हैं रीड ऑनली। क्या बोलते हैं? रीड ऑनली। और इसमें याद रखिएगा, जब कभी रीड ऑनली आपको, मतलब रीड ऑनली का फायदा क्या है? रीड ऑनली अगर आप डिप्लॉय करते हो किसी लोकेशन पे, इसका फायदा ये है कि वहां के रीजन के जितने लोग हैं, ऑथेंटिकेशन जो होगी वो रीड ऑनली जो सर्वर है वो फॉरवर्डर का रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? फॉरवर्डर का। वैन लिंक के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी डोमेन कंट्रोलर के साथ होनी मस्ट है। आपको पता सर इसका क्या फायदा हुआ है? वैन लिंक ऊपर डिस्टर्ब है, डाउन है, ठीक है, तो वैन लिंक के पास तो ऑथेंटिकेशन होगी नहीं वहां के लोकल यूजर्स की, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए एक सोल्यूशन देना पड़ता है। उस सोल्यूशन को बोलते हैं पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, क्योंकि पासवर्ड सिक्योर नहीं होते, पासवर्ड वहां पे सेफ नहीं होते। आपको वहां पे एज एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वहां पे पॉपुलेट करवाना पड़ता है, चाहे वो यूजर्स के पासवर्ड, अकाउंट्स के पासवर्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर आपके ऑब्जेक्ट्स के पासवर्ड हो, दोनों पासवर्ड आपको वहां पे पॉपुलेट करने पड़ते हैं। उन तमाम डिवाइसेस के जो वहां पे लोकेटेड हैं
उन तमाम यूजर जो वहां पे आपके साइन इन होने जा रहे हैं उनके पासवर्ड आप वहां पे पॉपुलेट करवाते हो। अदरवाइज रीड ऑनली जस्ट फॉरवर्ड का रोल प्ले करता है। ऑथेंटिकेशन अल्टीमेटली आपकी वैन लिंक के थ्रू डोमेन कंट्रोलर से ही होनी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ वैन लिंक डिस्टर्ब है या आपका स्लो है, ऐसी सूरत में आरओडीसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं विद पीआरपी सॉल्यूशन। पीआरपी सॉल्यूशन इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा जब हम रीड ऑनली आरओडीसी को एज ए लैब हम वहां पे कर रहे होंगे। अभी हमारी करंटली लैब में ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसका बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया कि आरओडीसी कहां पे, जहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां पे आप फिजिकली वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है आपकी टीम की, जो स्किल्ड पर्सन है वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सेंट्रली इसको मैनेज करना चाह रहे हो फ्रॉम योर डोमेन कंट्रोलर। और ये एप्लीकेशन जो होती है ये वन वे होती है, फ्रॉम योर डोमेन कंट्रोलर टुवर्ड्स आरओडीसी वन वे होती है। इसका मतलब क्या, आरओडीसी में कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। कोई आपने इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड हो, कोई आपको वहां पे ग्रुप्स बनाने हैं, ऑडियोज बनाने हैं, जो भी आपने करना है, यूजर्स के पासवर्ड तक चेंज करने हैं, तो वो डोमेन कंट्रोलर के थ्रू ही होंगे। आरओडीसी आपको कुछ नहीं अलाउ करेगा। वो रीड ऑनली का मकसद ही होता है कि वो आपको रीड ऑनली जस्ट ऑथेंटिकेशन करने के लिए लोकल यूजर्स की और उनके रिसोर्सेज तक की रीच वो दे देगा जरूर, लेकिन बाकी जो भी होगा, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन हो रही है और बीच रिक्वायर्ड है, तो सारी आपकी वो डोमेन कंट्रोलर के थ्रू पॉसिबल है। और ये वन वे होता है। जो कुछ आप करोगे, आप देखोगे आरओडीसी पे उसको उसकी सेम कॉपी वहां पे जनरेट हो चुकी होगी, चाहे यूजर्स बन रहे हैं, चाहे ग्रुप्स बन रहे हैं, ओयूज बन रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, आरओडीसी पे वो पॉपुलेट हो जाएंगे। जस्ट आप रिफ्रेश करोगे, वहां पे देखोगे उसका रेप्लिका जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कह लीजिए वहां पे यूजर बनानी है, जिस तरह एडीसी के केस में बन जाते हैं मुजाहिद साहब, एडीसी केस में आप जो मर्जी करो, वो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है। ये जो रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर है, ये आपका जस्ट होता है वन वे, और ये इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे अगली लैब में। और डीएसआरएम आपने देना है, क्योंकि कभी आपको रिक्वायर्ड हो रिस्टोर करना अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो कर सको। पासवर्ड दे दीजिएगा। और सॉरी, यहां पे साइट का नाम तो हमने बताया नहीं, ये भी क्लिक करो। ये देखिए, ये साइट हमने इसीलिए एहतियातन मैंने पहले पॉपुलेट कर दी थी। अगर नहीं भी करें जाहिर साहब, कोई इशू नहीं, आप बाद में साइट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट को मूव करके वहां पे ले जाओ डीएक्सपी में, कोई इशू नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये साइट जो आपने उधर बनाई थी? हाँ जी, साइट जो मैंने इसलिए आपको साइट क्रिएट करनी पहले ही सिखा दी, लेकिन कोई इशू नहीं। अगर साइट आपने नहीं भी क्रिएट की तो आप बाद में क्रिएट करके, मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। तो ये आपने इसको सिलेक्ट कर दो, फिजिकली कहां पे लोकेट करना है वो आपने बता दिया, डीएसआरएम दे दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। हाँ अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मिस कर दी, लेकिन मैं चाहूंगा इसकी इंस्टॉलेशन के साथ ये भी बताऊं कि आपका एक और मीडिया होता है जिसके थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हो। देखो, आज आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10 इयर्स गुजर गए और आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है। और वो 10 इयर्स के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और परमिशन, ये वो आपका काफी जो उसका सिस वॉल जो आपका फोल्डर होता है और एमटीडीएस फोल्डर होता है, उसका साइज आपके लास्ट 10 इयर्स में इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपके वो तमाम ऑब्जेक्ट्स वहां पे आपको पता है फिजिकली रिजाइड कर रहे हैं, पॉलिसीज वहां पे रिजाइड कर रही हैं। ऐसी सूरत में अगर आपका वैन का लिंक इंटरनेट के थ्रू, अगर आप इसकी जो है वो रेप्लिका को यहाँ पे लेके आ रहे हो, इंटरनेट का कनेक्शन अगर स्लो है, तो ये आपको बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे रेज हो सकते हैं। ऐसी सूरत में हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, वो होता है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया या जिसे IFM बोलते हैं, इंशाल्लाह ये जैसे अभी कन्फिगर होता है तो ये मैं आपको साथ में बता देता हूं। एट द टाइम ऑफ RODC इसको हम वहां पे अप्लाई करके देख लेंगे। अभी हमारे करंट सिनारियो में
इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया मैं अप्लाई नहीं कर रहा, एक ऑप्शन है, ये मैंने आपको इसका सिनारियो समझा दिया। ये कब यूज करते हैं? जब आपका वैन लिंक या इंटरनेट लिंक स्लो है और आपको वहां पे रेप्लिका लेके जाना है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो ऐसी सूरत में लाजिम बात है, अगर आपका डेटा बहुत आपका लार्ज अमाउंट में है तो आपका वैन लिंक अगर स्लो है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, ऐसी सूरत में आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, आप कनेक्शन लूज होने की सूरत में आपका डाटा प्रॉपर्ली वहां पर रेप्लिका जनरेट करने में उसको इश्यूज आ सकते हैं। ऐसी सूरत में हम ये ऑप्शन होती है, आप क्या करते हो, आप अपनी एक उसका रेप्लिका जनरेट करोगे वहीं पे, जिस तरह मैं आपको कहूंगा DC200 पे जो डीन आपका सर्वर है वहां पर रेप्लिका जनरेट करोगे, उसको डीवीडी पे या यूएसबी पे कॉपी कर लोगे या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे कॉपी कर लोगे, तो बहुत बिग साइज में है, उसको आप फिजिकली मूव करवा दो उस लोकेशन पे और वहां पे जाके ये ऑप्शन यूज करोगे, यहां से आप इंस्टॉल कर लोगे, पाक यहां से दे दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इससे आपका जो है वो इसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो आपको फास्टली वो कर देगा विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, इसको आप आज के दिन के लिए आप उससे भूल जाओ, लेकिन ये इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया कैसे क्रिएट होता है पहले मैं आपको इंशाल्लाह इस लैब के साथ ही वो बताता हूं। ये देखिएगा, एनी डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट फ्रॉम, तो मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर भी हो सकते हैं नेटवर्क पे आपके, तो आपने यहां पे सिलेक्ट कर लेना है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। इंशाल्लाह इस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है साथ साथ मैं आपको डीसी अभी लेके जाऊंगा वहां पे। आज ये एटलीस्ट हम IFM क्रिएट करना सीख लेंगे, कल हम बात करेंगे रोज की, रोज को डिस्कस करूंगा। रोज को ट्रांसफर करने के दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, एक को हम ट्रांसफर अप्रोच बोलते हैं, एक को सीज बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका ग्राफिकल वर्जन बताऊंगा, इसका CRI वर्जन बताऊंगा, ये हम कल की लैब के ऊपर रखेंगे। आज मैं इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया को क्रिएट करके दिखाता हूं इस लैब की कंप्लीट होने पे। मतलब ये है कि इस स्टेज पे आप वो काम कर सकोगे अगर आपका वैन लिंक स्लो है, वैन लिंक इंटरनेट स्पीड स्लो है और आपका डाटा बहुत ज्यादा है। अगेन वही डेटाबेस फोल्डर लॉग फाइल में से स्वाप, ये आपके पास स्क्रिप्ट है, इसको स्टडी करना चाहो आप स्टडी कर सकते हो, और ये पावरशेल का स्क्रिप्ट है, इसको आप यूज करते हुए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन जो आपके सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल और इस रोल को इंस्टॉल करने चाहोगे, और इसमें ये फर्दर ये प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सिंपल सी हैं। इसमें रेप्लिकेशन सोर्स आपको बता दी गई है, ये रेप्लिकेशन सोर्स है और साथ में साइट का नाम, ये दो चीजें एडिशनल हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको लाइंस वही नजर आ रही हैं जो आपको एडिशनल सॉरी डोमेन कंट्रोलर के टाइम आपको नजर आ रही थी। नेक्स्ट करते हैं, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की जो प्री रिक्विजिट चेक्स पास कर दिया गया और ये इंस्टॉलेशन पे जा रहा है, और इंस्टॉलेशन पे जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो जैद साहब आज हम क्या कर रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर के पैरेलल हम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। इसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर पहले हम अर्ली टाइम्स पे हम फ्यू इयर्स बैक इसको बोलते थे BDC बैकअप डोमेन कंट्रोलर, तो रिसेंट फ्यू मंथ्स में हम लोग इसको बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल का मतलब क्या होता है कि आपकी सेम कॉपी जनरेट करता है, रेप्लिका जनरेट करता है आपका डोमेन कंट्रोलर का। देखो आपने काफी सारी आइडेंटिटीज बना ली, आपने ग्रुप्स बना लिए, आपने परमिशंस दे दी, आपने पॉलिसीज लगा दी, आपने OUs बना दिए, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है कि इसका बैकअप ना हो आपका, खुदा ना खास्ता कल को ये डिस्टर्ब हो जाए मशीन, तो आपकी तो सारी मेहनत गई ना। तो आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए मैंने ये सारी वीडियो में आपको रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी कि क्या क्या इसकी प्रीरेक्विजिट सेटिंग्स हैं वो आपको कैसे करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को किस तरह इंस्टॉल करना है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और इसको इंशाल्लाह ताला ये जैसे हो रहा है। मैं आपको एक चीज जो अभी डिस्कस करनी थी उसका हम कहते हैं IFM इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया क्या करता है, किस तरह होता है, ये मैं आपको आज की लैब में ही ये करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये डोमेन कंट्रोलर है,
जिसके ऊपर आपकी आइडेंटिटीज, आपकी पॉलिसीज, आपके ओयूज सब कुछ यहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने साइट बना दी थी आपके आने से पहले, हेड ऑफिस की साइट, उसमें डोमेन कंट्रोलर ये पड़ा हुआ है। डीएक्सपी की साइट, वहां पे डोमेन कंट्रोलर, अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहां पे एक डोमेन कंट्रोलर SRV01 आने वाला है। ये असल में है क्या, रेप्लिका है किसका, DC200 का, सेम रेप्लिका। और इसका फायदा क्या है, ये मैं डिस्कस कर रहा था मुजाहिद साहब के साथ, लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस। लोड बैलेंसिंग का मतलब यूएई के अंदर जो कंज्यूमर यूजर्स क्लाइंट्स बैठे हैं वहीं से इनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए, उसकी मैनेजमेंट वहां से की जाए, और जो आपका हेड ऑफिस में बैठे हैं इनकी मैनेजमेंट यहां पे की जाए। और ये आपका डोमेन कंट्रोलर जो बना है जिसको बोलते हैं रीड राइट डोमेन कंट्रोलर। मतलब क्या कि डीएक्सपी सर्वर पे अपने यूजर्स बनाओगे, अपने आप कंप्यूटर अकाउंट्स होंगे, सब कुछ इसका अपना सेपरेट चल रहा होगा। हाँ, इसका रेप्लिका इधर आ रहा होगा इधर, और इसी तरह DC200 का रेप्लिका इसकी इस साइट के ऊपर जा रहा होगा। अभी थोड़ी देर में देखना यहां पे सर्वर आ जाएगा। अभी वो चूंकि हमने बना रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में देखिएगा। ये देखो, ये साइट के ऊपर आपको नाम नजर आ रहा है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ये देखिएगा अभी इंस्टॉलेशन हो रही है कंप्लीट। ये देखो रीस्टार्ट हुआ ना, मशीन रीस्टार्ट हुई है तो इसने साइट के ऊपर ये ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको, रेप्लिका कैसे होता है, रेप्लिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसे बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट की क्या वर्किंग होती है ये मैं आपको स्टैब्लिश करवाता हूं अभी। ये देखिएगा एंटिटीएस, अभी थोड़ी देर में देखिएगा, चंद मिनट्स में यहां पे एक ऑब्जेक्ट पॉपुलेट होने वाला है ऑटोमेटिक के नाम से। अभी नहीं है, थोड़ी देर में देखिएगा, दोनों जगह पे। और ये याद रखना, ये दोनों साइट्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे फिजिकली पड़ी हुई हैं सर्वर्स, ये रेप्लिका एक दूसरे के, और ये याद रखना हर 1 आवर के लास्ट 15 मिनट्स में अपडेट करता है एक दूसरे को। क्या मैंने बोला, हर 1 आवर के लास्ट 15 मिनट्स में एक दूसरे को अपडेट करता है। लाजिम बात है, इस मशीन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने, नए अकाउंट्स क्रिएट हुए, ठीक है, नए यूजर्स बने, नए आपके ओयूज बने, तो इसका रेप्लिका जाना है इधर, ठीक है, रेप्लिका जाना है इधर। ये कब अपडेट होता है, एक तो यह है कि आप खुद करवाओ मैन्युअली, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप मैन्युअली इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवा दो रेप्लिका। और अगर ये इस पे छोड़ते हो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये आपके लास्ट 15 मिनट्स ऑफ ईच आवर ये करता है इसको रेप्लिकेट एक दूसरे को। ये मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूं। मशीन ऑन हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊं, वो सेम कॉपी बनी है उसकी। इस सर्वर के ऊपर मैं कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सेम इसकी कॉपी क्रिएट हुई है कि नहीं। ये आपका डोमेन कंट्रोलर था मेन, इस पे आपको पता है, ये देखिएगा कंप्यूटर की लिस्ट ये पड़ी हुई है जो जो ज्वाइन किया हुआ है। डोमेन कंट्रोलर पे मजे की बात है, ये देखिएगा डोमेन कंट्रोलर पे अब आपको दोनों की एग्जिस्टेंस यहां पे नजर आ रही है। पहले आपको अर्ली डेज में मैंने दिखाया था ना, एक ही डोमेन कंट्रोलर था, अब आपका ये डोमेन कंट्रोलर भी है जो कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। और एक और चीज जो आपको देखनी है, ये आप ओयूज देख रहे हो, इसमें जैद साहब, विक्टर साहब, आप लोग हो, स्टाफ में यहाँ पे मैंने अपने आप को पॉपुलेट किया हुआ है, हेल्प डेस्क में यहाँ पे मुजाहिद साहब हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप मजीद इसमें वर्किंग करते हो, जो भी करते हो, पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, जो भी करते हो, ये आपका रेप्लिकेट हो रहा है टुवर्ड्स योर सेकंड सर्वर, टुवर्ड्स योर दिस वन। ये दिखाता हूं आपको, साइन इन करते हैं, ये देखिएगा, ये देखो सेम आपको क्रेडेंशियल काउंटर नजर आ रहा है। तो इसके लिए नया यूजर नहीं बनाना पड़ेगा ना, ये पुराने कुछ नहीं बनाना, आपका उसी यूजर के क्रेडेंशियल के ऊपर, हाँ डिफरेंट कर सकते हो, चेंज करना चाहे कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें। आप यहाँ पे एक यूजर बनाओ, ठीक है, यूजर बना के उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का मेंबर बना दो, तो वो दूसरे मेन सर्वर पे भी अपडेट होगा। बिल्कुल होगा, यही मैं आपको दिखाता हूं, ये चीज आपको यहां पे शो होगी।
और ये आपका जो बना है सर्वर, इसे बोलते हैं रीड राइट डोमेन कंट्रोलर। आने वाले दिनों में मैंने दो और सर्वर इंट्रोड्यूस करवानी है, एक है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर जो कि पेरेंट कॉन्ट्रोल से वो इनहेरिट होगी प्रॉपर्टीज, और दूसरा मैं आपको इसमें बताऊंगा रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर और जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर में फर्क क्या है। जैसा कहते हैं कि यहाँ पे सर हैदराबाद में हमें लॉन्च करना है एक सर्वर, और वहां पे हमारे पास टीम अवेलेबल नहीं है, वहां पे थ्रेट होने का मुझे थ्रेट्स भी हैं कि मेरी वहां पे पॉलिटिकली भी मुझे वहां पे थ्रेट है और फिजिकली मशीन डैमेज होने का खतरा है। तो वहां पे आप RW डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय ना करो, वहां पे रीड ऑनली कर दो। रीड ऑनली में होगा क्या कि वहां पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करता है उसमें जाके, तो वो अगर पासवर्ड उसके पास लग भी जाता है उसके हाथ, तो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो रीड ऑनली है। वो कुछ नहीं कर सकता, ना पॉलिसीज चेंज कर सकता है, ना यूजर्स की एट्रीब्यूट चेंज कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर है। जबकि करंट आज की जो हमने लैब स्टैब्लिश की है इसमें रीड राइट डोमेन कंट्रोलर बनाया है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, और ये देखिए सर्वर डिफरेंट है SRV01। और यहां पे मैं टूल्स में जाता हूं, सिर्फ इस चीज को मैंने आपको कंफर्मेशन देनी है कि देखो DNS में जाओ, चाहे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाओ, आपको सेम सीन उसका नजर आ रहा है जो उसका रेप्लिका नजर आ रहा है। ये रेप्लिका किस तरह मेक श्योर करता है उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्राइब करूंगा, और आज जाने से पहले एक IFM को मैं डिस्कस करूंगा। कल बात होगी रूल्स की, रूल्स पे मैं टोटली कल इसके ऊपर मैं इसको हाईलाइट करूंगा। आज ये देख लो, ये देख लो, सेम सीन है, ठीक है। मुजाहिद साहब कहते हैं सर यहां पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर को आपने रिक्वेस्ट पुट की आपके सर यहां पे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ये असल में मैं किधर कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं आपके ADC पे। ये कुछ मैंने एंट्रीज यहां पे दे रहा हूं, देखते हैं अगर चेंजेस आती हैं। और जो सेटिंग करनी कर सकता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाना चाह रहा हूं कि ADC के ऊपर अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो इसका रेप्लिका आ जाएगा। हाँ, वो रेप्लिका कितने टाइम लगेगा, क्या उसी वक्त हो जाएगा ऑन दी स्पॉट, या उसको मैनुअली करना पड़ेगा, या ये ऑटोमेटिक होगा, इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं इधर जाके डोमेन कंट्रोलर पे। ये डोमेन कंट्रोलर पे आया, ये मुजाहिद साहब के अकाउंट में गया, ये देखो यहां पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप टूल्स में जाओ, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं दिखा देता हूं पॉपुलेट हुआ कि नहीं हुआ, और ऑप्शन है एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, यहां पे जाना है। और यहां पे मैंने जैद साहब आपके आने से पहले मैंने इसके अंदर दो साइट्स के नाम मैंने पॉपुलेट किए, हेड ऑफिस में सर्वर मैंने डाल दिया DC 200, और दूसरा मैंने ब्रांच ऑफिस, ये मैं आपको दिखा दूं साइट्स एंड सर्विसेज। ये अच्छा, ये दोनों एंड्स के ऊपर आप देख सकते हो, डोमेन कंट्रोलर पे भी देख सकते हो, और इसको आप अगर चाहो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे भी सेम सीन नजर आएगा। ये देखो, और ये चीज आप इधर भी देख सकते हो। स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, मैन्युअली भी कर सकते हैं
ये भी मैं दिखाता हूं, यहां पे भी आप सेम सीन देख रहे हो, साइट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि रेप्लिका है ना एक दूसरे का, तो रेप्लिका है तो इधर सेम आपको प्रेजेंस उसकी नजर आनी चाहिए। और जाने से पहले एक आईएफएम का काम मैंने आपको बताना है, तो फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे और थोड़ा सा एंटीडीएस को भी देख लेते हैं। ये थोड़ी देर लगती है, ये भी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि इसको पॉपुलेट कर चुका होगा। और जब तक ये होता है कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट, मैं आपको एक चीज और बता दूं आईएफएम के बारे में। अच्छा, आईएफएम क्या करता है कि आपको पता है कि जो आपके फिजिकली ऑब्जेक्ट रिजाइड कर रहे होते हैं सी के अंदर विंडोज में सिस वॉल में, दो इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, एक सिस वॉल का और एक आपका एंटीडीएस का। तो आप अपने इसकी कॉपी अगर आप चाह रहे हो कि हमारी जो दूसरी साइट है वो डिस्टेंस के ऊपर है, इंटरनेट के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो उसका रेप्लिका जनरेट करने में काफी टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, फिजिकली इसका जो है कॉपी जनरेट करवाते हैं और कॉपी को हम रख देते हैं यूएसबी पे या डीवीडी पे, ठीक है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, और इसको पास कर देते हैं जैस साहब को कराची में। तो कराची में जाके वो उसको आईएफएम एक ऑप्शन है जो कि मैं आपकी मिस हो गई है, लेकिन वीडियो में आप देखिएगा जैसा, तो उसमें आईएफएम एक ऑप्शन है जिससे फायदा ये होता है कि अगर बैंडविड्थ स्लो है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो इस रेप्लिका को जो कि लाहौर में जनरेट किया गया था और वो कतर में मौजूद मुजाहिद साहब उसको क्या कर रहे हैं, वहां से उस रेप्लिका को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पेस्ट करवा रहे हैं। अब वो कैसे होगा, रेप्लिका कैसे जनरेट होता है, कॉपी कैसे जनरेट होती है, उसके लिए एक कमांड में यहां पे सीखनी पड़ेगी, और कमांड है जी एंटीडीएस यूटिलिटीज। जब तक ये काम होता है थोड़ी देर लगेगी, हम एक काम करते हैं, ये देखो क्या कमांड है, ये वक्त कमांड सारी मैं करके दिखाता हूं परफॉर्म, ये देखिएगा, एंटीडीएस यूटीआईएल यूटिलिटीज। ठीक है जी, कमांड दे दी, आप उस मॉड में आ गए एंटीडीएस। इसमें फर्दर आगे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएं, और क्वेश्चन मार्क लगाते ही आपको काफी सारी ऑप्शन यहां पे नजर आनी शुरू हो गई हैं। इसमें एक आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, ये आपकी एक मीडिया फाइल क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, आईएफएम स्टैंड फॉर, इसके नोट्स में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया आईएफएम, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहां पे क्या करना है, कमांड देनी है, एंटीडीएस यूटिल कर दिया, यहां पे देना है जी आईएफएम। अच्छा, इसको पहले आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने इसमें देनी है कमांड आईएफएम को इनिशिएट करने से पहले आपने यहां पे सेट करना है एक्टिवेट इंस्टेंस एंटीडीएस, ये एक्टिवेट, ये दिख रहा है, एक्टिवेट इंस्टेंस
एनटीडीएस इंस्टेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर हम करेंगे उसके अंदर IFM। कमांड थोड़ी सी याद रखनी बात डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए ये हेल्प आपको अवेलेबल है, तो आपने घबराना नहीं है। ये लीजिए, एक्टिव इंस्टेंस सेट टू, फिर IFM। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। पहले नंबर पे आपने क्या करना है, कमांड में आपने जाना है एनटीडीएस यूटिल, फिर उसमें आपने सेकंड कमांड देनी है एक्टिवेट इंस्टेंस। इंस्टेंस का नाम क्या है, एनटीडीएस। फिर उसके अंदर फर्दर कमांड IFM इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, और इसके अंदर फर्दर क्वेश्चन मार्क लगाओ। और यहां पे आपको दिख रहा होगा एक कमांड, कमांड है जी ये सेंटर में आपको दिख रही होगी। टू फोल्डर क्रिएट फुल, यहां पे आपको मीडिया जो है ना, मीडिया में आपको फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, क्रिएट फुल, और क्रिएट IFM मीडिया फॉर ए फुल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आपको चूंकि ADD sysvol फुल %s और आगे आपने डायरेक्टरी नेम, ये लीजिए। ये जरा कमांड में वेरीफाई कर लूं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। कमांड एक सेकंड में आपको वेरीफाई कर दूं। एनटीडीएस कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रोल्स को। ये है IFM डेटा। क्रिएट sysvol फुल, आगे जो आपने फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें इसकी बैकअप रखेगा, उसका स्नैपशॉट लेके जाएगा, वो आपका हो जाएगा जी क्रिएट sysvol फुल, आगे लोकेशन। बस इतनी सी बात। जो भी फोल्डर का नाम देना दे दो, ठीक है। IFM रखना, IFM रख देते हैं। ये पूरे का पूरा जो आपका स्नैपशॉट है वो डेवलप हो रहा है, ये देख रहे हो ऊपर, कॉपी कर रहा है डेटा को, और ये देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये कमांड बस लिख लीजिएगा, ये वाली, ठीक है। क्रिएट sysvol और आगे वो लोकेशन जहां पे वो फाइल। अच्छा, इसको आप अपने USB पे स्टोर करो और ये जैद साहब को भिजवा दो, मुजाहिद साहब को भिजवा दो। वो वहां पे अपने अपने कराची में एंड कतर में इसका सेम रेप्लिका जनरेट कर लेंगे। एडिशनल डोमेन विंडो का एक कतर में लॉन्च हो गया और एक हमारे पास कराची में लॉन्च कर दिया गया। तो C कॉलम आगे IFM जो फोल्डर बना है इसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है, वो पूरे का पूरा इसकी कॉपी क्रिएट करके, इसमें आप देख रहे हो पॉलिसीज ऊपर दिख रही है आपको, पॉलिसीज भी है इसके अंदर। इसमें आपका जो INI फाइल्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर आपका जो NTDS
सिस वॉल के रेलेवेंट जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर वैन लिंक और इंटरनेट कनेक्शन अगर वो स्लो है और आपको वीक है, ऐसी सूरत में ये फाइल आपके पास मौजूद है, फोल्डर कंटेन कर रहा है, इसको आप सेंड कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, और ये इंशाल्लाह मैं RODC के अंदर दोबारा से परफॉर्म करूंगा, तो आप IFM के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, ये आपको मैं दिखा भी दूं फिजिकली फाइल। अच्छा, इधर से अगर हमें क्विट करना हो तो क्विट करने के लिए यहां पे हमें कमांड जो है वो देनी है क्विट, क्यू 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 क्यू, नहीं जी क्विट हो गया। और ये फाइल आपकी जो यहां पे बनी है वो आपको लोकेशन इज योर सी ड्राइव, सी ड्राइव के ऊपर मैंने उसको कहा ये देखो ये फाइल बन गई IFM। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अगर आप गौर करो, एक्टिव डायरेक्टरी, रजिस्ट्री एंड सिस वॉल, 3 इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, और हर फोल्डर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होगी। ये देखो NTDS, आपकी एक लॉग फाइल भी आ गई और डेटा फाइल भी आ गई, डेटाबेस, रजिस्ट्री, सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, और ये सिस वॉल, इसमें आपका वही फोल्डर, वही पॉलिसीज देख रही है, वही पॉलिसीज सेम, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, और ये अगर कर लो तो इससे फायदा ही होता है कि जो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनता है तो वो आपको IFM के थ्रू भी इसको रिस्टोर किया जा सकता है वैल्यूज को। सिंपल सी एक्टिविटी है NTDS यूटिलिटी के नाम से। और मैं अभी जो देखना चाहूंगा कि क्या हमारा वो काम हुआ या नहीं हुआ। ये अच्छा, इधर तो था, उधर देखना हमने, ठीक है। और दूसरा इसका कनेक्शन स्ट्रिंग, असल में जाने से पहले एक काम आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बताना चाह रहा हूं साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर, वो स्ट्रिंग एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए। ये देखो, सर ये क्या चीज है उधर कनेक्शन है? ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ऑटोमेटिक जनरेटेड। जी जी, ये ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट नहीं है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो दो आपकी सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है ऑटोमेटिकली। ये मैंने आपको जब मैं स्टार्ट में लेक्चर में बताया था कि ये मैन्युअली भी जनरेट कर सकते हैं, यहां से ये मैन्युअली भी जनरेट करते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश होगा। और ये देख रहे हो, मैं इस वक्त आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे हूं, वो आपको बता रहा है ऑटोमेटिक जनरेटिंग फ्रॉम योर मेन डोमेन कंट्रोलर हेड ऑफिस कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और दिखा दूं, ये देखिएगा, इसको जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हो ना, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो तो ये देखो, ये आपको रेप्लिकेटेड नेमिंग कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है। ये आपको DNS में आपको दिखा रहा था ना, DNS के अंदर पॉपुलेट हो रहा है। ये देखो, ये DNS के अंदर स्टैब्लिश हुआ कनेक्शन, और अगर आप इसका स्केड्यूल देखना चाहो और इसकी जो आपस में स्टैब्लिश हुआ ट्रांसपोर्टेशन, वो हो रही IP वर्जन, ठीक है, IP बेस्ड होगी ना। चेंज स्केड्यूल में मैंने आपको बताता हूं, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि ये आपके R के लास्ट 15 मिनट्स में होगा, और ये आपका हो रहा है जी इस वक्त। इसको अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा हो, वंस पर R, ट्वाइस पर R, 4 टाइम पर R भी कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं, ये देखो। और अगर आपने सारे करना, सारे के लिए आप कर दो, बहुत ज्यादा आपका हाईली रिस्क डेटा है और आप चाह रहे 24/7 आपस में कनेक्टिविटी रहे, आपको पता मुझे वेट करना पड़ा, कितना वेट करना पड़ा। ये अगर आप पॉपुलेट कर दो बार्स, तो ये होगा, ये इधर चेंज करोगे उधर हो जाएगा, उधर चेंज करोगे उधर हो जाएगा, विदाउट एनी डिले। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, इसको कैंसिल कर देता हूं,
तो ये आप स्केड्यूल यहां से कर सकते हो, ठीक है, यहां से स्केड्यूल कर सकते हो। और ये क्या हो रहा है, ये देखो कब होगा रेप्लिकेट, रात को सुबह 2 बजे संडे को आखिरी 15 मिनट्स में। आज का दिन है मंडे है ना, मंडे में इसने कब होना है, ये इस टाइम पे हुआ है लास्ट 15 मिनट्स में, ठीक है। अब अगला कब होगा, 11 से 12 के दरमियान में, ठीक है। 12 बजे जब 12 बजेंगे ना, ये तकरीबन 11:45 बजे इसने करना है। और अगर इसको आप वंस पर आ रहा है ना, ये देखो ये ऑप्शन क्या नजर आ रही है, वंस पर आर, अगर ट्वाइस कर दोगे, 4 टाइम कर दोगे, ये चीज समझ आया रेप्लिकेशन का। और अगर आप कह रहे हो कोई मुझे नहीं करवाना इस टाइम पे, नन कर दो। अच्छा, अगली चीज एक और दिखाऊं, ये अपडेट हो रहा है। और अगर आप कोई चेंज करते हो, जैसा एंड साहब अगर कोई चेंज करते हो, आप कह रहे हो यार बहुत सेंसिटिव है, मैंने कुछ पासवर्ड चेंज किए, इसका रेप्लिकेशन तो जानी जरूरी है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, ऐसे में इसको मैनुअली भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके रेप्लिकेट नाउ, ठीक है। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, ट्रैवल करवानी है, आप उसको फोर्सफुली कहो, क्या कहो, फोर्सफुली रेप्लिकेट नाउ, अदरवाइज ये स्केड्यूल कर लो 24/7, लेकिन फिर आपका वैन के ऊपर, लिंक के ऊपर आपकी कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी ट्रैफिक की। तो कल हम टोटली बात करेंगे इसको, फर्दर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि रोल्स क्या होते हैं और हर रोल के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और रोल किसके पास होते हैं और वो रोल को ट्रांसफर करना क्यों रिक्वायर्ड होता है। ये स्टैब्लिश हो जाएगी थोड़ी देर में ना, ये भी अपडेट हो जाएगा, जिस तरह उसका होगा ना दूसरे का भी हो जाएगा। ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, किस सर्वर से आ रहा है, फ्रॉम SRV01 से, ठीक है ना। अब मैं किस में हूं, DC200 पे हूं ना, तो कहां से रेप्लिकेशन हो रही है, फ्रॉम दिस वन, किस साइड पे, कनेक्शन इसकी सेटिंग की हुई है, फोर्सफुली करना यहां से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाना, यहां से जाके इसको देख भी सकते हो, और स्केड्यूल अगर चेंज करना यहां से किया जा सकता है। इसको आपने फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, इस पे अभी ज्यादा इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो किया जा सकता है, जरूरत पड़े तो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है जी आज की हमारी प्रैक्टिस, जिसमें हमने क्या देखा, हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना सीखा, साइट्स बनाना सीखा, साइट्स के अंदर पॉपुलेट करना ऑब्जेक्ट को सीखा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखा, फिर IFM को डिस्कस किया, और रेप्लिका किस तरह आपका फ्रॉम वन साइट टूवर्ड्स सेकंड साइट कैसे जाता है, और इसको हम क्यों बनाते हैं, ये बैकअप प्लान होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो फॉल्ट टॉलरेंस का एंड लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट एक साइड पे बनाओगे तो ये चूंकि रीड राइट है दूसरी साइड के ऊपर जरूर जाएगा, हाँ तो डिले अगर आता है तो उसकी आपका जो है वो स्केड्यूलिंग की वजह से हो रहा है। अगर फोर्सफुली करना है तो आप मैनुअली इसे फोर्सफुली करवा सकते हो। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। जैद साहब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको ना कल मैं लोड कर दूंगा, आज तो बहुत मुश्किल है, कल लोड कर दूंगा, तो ये आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की भी ऐप देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? और फिर भी अगर क्वेश्चन होता है तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और मुझसे आप कल के सेशन में पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ये अपलोड तो मैं कर रहा हूं, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वॉच करके वहां से भी आप देख सकते हो।
बाकी प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है जैसा, ठीक है ना, करोगे तो समझ आ जाएगी। नहीं भी आए तो कम से कम आपको आइडिया तो हो रहा है ना यार सर्वर्स के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमने क्यों बनाया, कैसे बना, किस तरह एप्लीकेशन हुई, IFM क्या कर रहा है, किस तरह क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, और कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, स्केजुलिंग कैसे होती है, ठीक है। साइट्स एंड सर्विसेज के थ्रू किस तरह हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस आपने बनाया, उसके अंदर सर्वर्स की प्लेसमेंट की, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जय साहब, मुजाहिद साहब, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।